नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे यानी ज्योग्राफी का एक छोटा सा बेसिक पार्ट, और वह बेसिक पार्ट है मैप। यानी आज हम इस मैप पर कुछ संरचना करेंगे। मैप यानी कि मानचित्र। आज हम इस मानचित्र पर कुछ अध्ययन करेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर वह ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वह आरंभ करता है, ज्योग्राफी पढ़ना वह आरंभ करता है, तो उन विद्यार्थियों को इस मैप पर पकड़ बहुत अच्छा से होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट मैप को बहुत अच्छा से जानता है, वह भारत के राज्यों की स्थिति के बारे में वह अच्छा से जान पाएगा। यानी इसमें राज्य की स्थिति में देखेंगे कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य किस साइड में अवस्थित है। यानी कि हमारे उत्तर यानी कि उत्तर में पड़ने वाले कुछ राज्यों को देखेंगे, हमारे भारत के दक्षिण साइड में पड़ने वाले कुछ राज्यों को देखेंगे, हमारे भारत के पश्चिम साइड में पड़ने वाले कुछ राज्यों को देखेंगे, और हमारे भारत के पूर्वी साइड में कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं, इसके बारे में आज हम इस मैप के आधार से समझेंगे। यानी कि इस मैप को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके बारे में एक और जानकारी दे दूं। जो यह जो मैप होती है, यानी कि हम लोग मैप का जो अध्ययन करते हैं, यह मैप हमेशा यानी दो प्रकार से इसको अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखते हैं, यानी कि हम किसी भी संरचना को देखते हैं तो वह हमको दो स्तर में दिखाई पड़ता है। यानी कि एक तो हम लोग समान स्तर में देखते हैं, जो हम लोग यानी कि साक्षात के रूप में देखते हैं। यानी एक होता है हम काल्पनिक के रूप में देखते हैं। यानी कि अभी जो हम यहाँ बोर्ड पर जो भी मैप का संरचना बनाएंगे तो वह काल्पनिक संरचना होगा, इसका वास्तविक संरचना नहीं होगा। यानी कि जिस यानी खंड को हम वास्तव में देखेंगे उसको हम वास्तविक संरचना देखेंगे। यानी कि अगर इन सभी संरचना को यानी कि वास्तविक संरचना और काल्पनिक संरचना को जब देखेंगे तो इसको देखने की स्थिति दो होती है। एक होता है 3 डायमेंशनल और एक होता है 2 डायमेंशनल। यानी कि हम लोग किसी भी संरचना को अगर तीनों एक्सिस में देखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को हम तीनों संरचना में देखते हैं तो वह हमें 3 डायमेंशनल में दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी भी पर्वत चोटी को अगर सामने से देखेंगे, या पर्वतीय भाग को या नदी को अगर सामने से देखेंगे तो उसमें हम लोगों को 3 डायमेंशनल में दिखाई पड़ता है। यानी कि उसकी गहराई भी दिखाई पड़ता है, ऊंचाई भी दिखाई पड़ता है, लंबाई भी दिखाई पड़ता है, चौड़ाई भी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार की जो संरचना हम लोगों को दिखाई पड़ती है, यह हमेशा हम लोगों को 3 डायमेंशनल में दिखाई पड़ती है। उसके बाद और देखेंगे जो हम यहाँ पर बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम बोर्ड पर जो भी पढ़ेंगे, इस बोर्ड पर पढ़ेंगे तो इस बोर्ड पर हमको 2 डायमेंशनल में दिखाई पड़ेगा, इसको हम देखेंगे 2 डायमेंशनल। यानी इसमें हम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जेड एक्सिस नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का जो संरचना हम देखेंगे, इसमें हम सिर्फ यानी कि 2 डायमेंशनल में देखेंगे। यानी कि बोर्ड पर या मोबाइल पर या किसी भी बुक में अगर जो भी मैप का संरचना करते हैं, जो भी मैप का अध्ययन करते हैं, वह मैप हम लोगों को 2 डायमेंशनल में ही अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखेंगे जो मैप जो होती है, यह मैप यानी मैप का जब हम स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे इसको, तो यह मैप हम लोगों को 2 माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक होता है प्राकृतिक मैप और एक होता है राजनीतिक मैप। यानी कि हम लोग अगर मैप का अगर ध्यान देंगे, यानी कि मैप का स्टडी करेंगे, तो मैप 2 प्रकार का होता है। एक होता है यानी प्राकृतिक मैप, एक होता है राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप यानी कि मैप सामान्यतः 2 प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। एक मैप पढ़ते हैं प्राकृतिक मैप और एक पढ़ते हैं राजनीतिक मैप। और यह प्राकृतिक मैप और राजनीतिक मैप क्या होती है, इसको देखते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी संरचना को अगर उसको हम साक्षात देखेंगे, यानी उस संरचना को यानी प्राकृतिक ने स्वयं बनाया है, यानी किसी भी संरचना को प्राकृतिक ने स्वयं बनाया है, उस संरचना को हम बोलेंगे यानी कि प्राकृतिक मैप। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, झील हुआ, पर्वत हुआ, किसी प्रकार यानी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संरचना होगी, तो वह प्राकृतिक संरचना को हम पढ़ेंगे तो वह प्राकृतिक मैप के आधार पर इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद यानी कि जो मैप को यानी कि जिस क्षेत्र को अगर मानव अपने कार्यों के लिए, अपने यानी कि अन्य सुविधा के लिए अगर उसको यानी कि कई खंड टुकड़ा में यानी कई खंड में डिवाइड करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे
राजनीतिक मैप, यानी कि अगर हम अपने भारत का संरचना के बारे में बात करें तो हमारे भारत का संरचना एक प्राकृतिक मैप के आधार पर है। हमारे भारत का जो संरचना है यह भारत का संरचना एक प्राकृतिक मैप के आधार पर है। और ये भारत में पड़ने वाले जितने भी राज्यों होती है सभी राज्य यह एक मानव निर्मित यानी कि राजनीतिक मैप के आधार पर हम देखेंगे। यानी कि सभी राज्यों को अपने अपने बॉर्डर के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है और इसमें कहा गया है यह राज्य दूसरा है, यह राज्य तीसरा है, यह राज्य चौथा है। जो इस प्रकार का जो है राज्य का जो खंडित किया गया है यह राज्य हमेशा यानी कि राजनीतिक मैप के आधार पर इसको पढ़ा जाता है। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे जो राजनीतिक मैप किसे कहते हैं और यानी कि प्राकृतिक मैप किसे कहते हैं और राजनीतिक मैप किसे कहते हैं। इसमें एक बात और देखेंगे, यानी यह जो प्राकृतिक मैप होती है, प्राकृतिक मैप के आधार पर ही राजनीतिक मैप का वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऐसा नहीं जो इस मैप को स्वयं बनाता है मानव, ऐसा नहीं। यानी कि इसी प्राकृतिक मैप को अपने माध्यम से अपने सहायता के लिए उसको टुकड़ा में बांटा जाता है और उसी टुकड़ा को कहा जाता है राजनीतिक मैप। ठीक, अब यानी कि आप लोग इसमें दो माध्यम समझ गए होंगे, एक प्राकृतिक मैप, एक राजनीतिक मैप। इसके बाद हम देखेंगे हम अपने भारत के कुछ राज्यों की स्थिति। और इसमें यानी कि एक बात और बता दो, यह जो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि इस मैप में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस मैप के आधार पर आज हम देखेंगे हमारे भारत में राज्यों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य हमारे भारत की किस साइड में अवस्थित है, इसी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या, मानचित्र बना लेंगे, यानी अपने भारत का मानचित्र बना लेंगे और उस मानचित्र के आधार पर हम मैप का यानी कि उसका वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मानचित्र, यानी कि हर व्यक्तियों को, जितना भी स्टूडेंट अगर ज्योग्राफी पढ़ता है वह ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखना चाहता है तो उन विद्यार्थियों को मैप पर पकड़ बहुत अच्छा से होना चाहिए और उन विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र बनाना अवश्य होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यानी बहुत जल्द में भारत का मानचित्र यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहले करना है क्या, सबसे पहले मानचित्र बनाना है तो मानचित्र पर हमेशा ध्यान देना है जो मानचित्र का संरचना किस प्रकार से होता है। यानी इसमें वास्तविक नहीं होगा, अगर हम भी कई प्रकार से यानी कि कई बार बनाएंगे तो कई बार वह दूसरे रूप में दिखाई पड़ेगा, कहीं पर किसी का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, किसी का क्षेत्र छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम काल्पनिक रूप में यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मानचित्र बना लेते हैं। सबसे पहले भारत का मानचित्र जो बनाएंगे तो मानचित्र में सबसे पहले ऊपर से ऐसे करने के लिए आने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर उठा दिया, इसको यहाँ से झुका देंगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करते जाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, इसको और करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से झुका करके इसको यहाँ पर कर लेंगे, इसको यहाँ पर रोक देंगे। अब यहाँ का जो संरचना है यहाँ कर इसको ऐसे करके झुका देंगे, इसको यहाँ पर आने देंगे, इसको इसके बाद इसको ऐसे करके आने देंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा, यहाँ नहीं कि देखना है जो ऊपर से इधर गया है थोड़ा सा गहरा में गया है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठा है, उसके बाद इसको पुनः ऐसे करके यहाँ पर रोक लेंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पर चिन्हित कर देंगे। तो ये मेरा यह जो ऊपर वाला जो हिस्सा बन गया है, यह हिस्सा हम लोगों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा इसको यानी जाने के लिए देंगे। यहाँ पर हम लोगों का यह जो संरचना बन रहा है यह हम लोगों का सिक्किम का संरचना बन रहा है। उसके बाद इसको ऊपर थोड़ा सा जाने देंगे, इसको नीचे करेंगे और जाने देंगे नीचे, इसको यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर इसको और जाने देंगे यहाँ से और इसको सीधा आने देंगे यहाँ तक। यानी यह जो हम लोगों का क्षेत्र हुआ यह हम लोगों का पूर्वी भारत हुआ, यानी कि यह उत्तरी यह पूर्वी। इसको थोड़ा सा और आने देंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए इसको सीधा यहाँ पर टेढ़ा करना है, बिल्कुल हमेशा इसमें ध्यान देना, यहाँ से बिल्कुल टेढ़ा होना चाहिए। चलिए आप इस साइड चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, इसके बाद छोटा सा यहाँ पर यानी गुजरात का हिस्सा बना लेना है और गुजरात का हिस्सा बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग करना क्या है, इसको सीधा खींचना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से हम लोगों को इसमें मिला लेना है। तो यह हम लोगों का एक प्रकार का मानचित्र हो गया। मान लेंगे यह हम लोगों का जो यह मानचित्र हुआ यह भारत का मानचित्र हुआ। ठीक,
अब इसमें देखेंगे यह जो हमारा भारत का मानचित्र हुआ, इस मानचित्र में अब देखेंगे यह हम लोगों का जो भारत का मानचित्र है, इस मानचित्र में यानी किस राज्य की स्थिति किस शहर में अवस्थित है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यह जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यह पूरा का पूरा हिस्सा यह लद्दाख हिस्सा कहलाता है। लद्दाख यानी कि यह हिस्सा जो होता है, यह हिस्सा यह लद्दाख का है। यह जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यह हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, यह हिस्सा लद्दाख का, यह जम्मू कश्मीर का। इसके बाद आपको जो यह जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यह हिस्सा आपको दिखाई जो पड़ रहा है, यह हिमाचल का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश, यह हिस्सा आपको हिमाचल प्रदेश का दिखाई पड़ेगा। और यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा है पंजाब। आपको यह वाला जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यह क्षेत्र है पंजाब और यह है हिमाचल प्रदेश। इसके जब जस्ट नीचे जाएंगे, यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा है हम लोगों का हरियाणा। यह है हरियाणा का हिस्सा। इसके बाद यह जो हरियाणा के जस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यही क्षेत्र है राजस्थान। यानी कि यहाँ पर हम देख लिए कुछ राज्यों की स्थिति, जैसे यहाँ पर लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर पंजाब हुआ और यहाँ पर हरियाणा हुआ। इसके बाद यह जो संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, यह संरचना हम लोगों का राजस्थान का संरचना है। इसके बाद यह जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यह जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, यह हिस्सा हम लोगों का गुजरात का हिस्सा है। यह हुआ गुजरात का हिस्सा, गुजरात। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ से ऐसे करके आएगा, यह ऐसे करके चलेगा। यह जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यह हिस्सा है महाराष्ट्र का हिस्सा। महाराष्ट्र का हिस्सा यानी कि यह हुआ आपको गुजरात का हिस्सा, यह हुआ आपको महाराष्ट्र का हिस्सा। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक छोटा सा है, यानी कि हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य, यह है गोवा। इस गोवा के जस्ट नीचे में यह जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यह क्षेत्र है कर्नाटक। इसके बाद यह जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यह क्षेत्र आपको केरल का क्षेत्र। यानी कि हम देख लिए जो हमारे भारत का यह जो हम लोगों का हिस्सा है, यानी यह जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्सा में पड़ने वाले सभी राज्यों की स्थिति हम इस प्रकार से देख लिए। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे, यह जो आपको यहाँ से इस प्रकार से चलेगा, यह है हम लोगों का तमिलनाडु। इसके बाद यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, यह है आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ का जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर है तेलंगाना। इसके बाद यह जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यह क्षेत्र, यह है आपका उड़ीसा का क्षेत्र। इसके बाद इसके जस्ट और आगे हम देखेंगे, यह जो आपको संरचना यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यही है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद यह जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह जो संरचना दिखाई पड़ रहा है, यही संरचना है आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद यह जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यह संरचना है आपका झारखंड। और इसके बाद यह जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, झारखंड थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ का जो यह संरचना दिखाई पड़ रहा है,
यह संरचना है हम लोगों का बिहार का संरचना। यह है बिहार का संरचना। इसके बाद यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह आपका है उत्तराखंड। का संरचना। इसके बाद यहाँ से जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के इस साइड से लेकर के इस साइड तक जो अवस्थित है, यहाँ पर यह आपका उत्तर प्रदेश। और यह आपका छोटा सा, इसको हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। इसको यहाँ से हम खींच लेंगे मध्य प्रदेश। यानी कि इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे और आगे चलेंगे तो यह जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यह है सिक्किम। इसके बाद यह जो आपको यहाँ से जो संरचना दिखाई पड़ रहा है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ से जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यह आपका नागालैंड। यहाँ से जो आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, यह है मणिपुर। और यह जो आपको संरचना यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यह है आपका मिजोरम। यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह है आपका त्रिपुरा। और यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह संरचना, यह है आपका मेघालय। और यह है आपका असम। यानी इसमें हम देख लिए जो हमारे भारत में राज्यों की स्थिति किस प्रकार से है। यानी कि हमारे भारत में राज्यों की स्थिति इस प्रकार से है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यह जो उत्तरी साइड है, यह उत्तरी साइड में पड़ने वाले कुछ राज्यों की स्थिति है। उसके बाद यह जो पश्चिमी साइड है, इस पश्चिमी साइड में पड़ने वाले कुछ राज्यों की स्थिति है। इसके बाद यह दक्षिणी साइड जो पड़ा हुआ है, इस दक्षिणी साइड में भी कुछ राज्यों की स्थिति और पूर्वी साइड में भी कुछ राज्यों की स्थिति। अब यहाँ पर देखते हैं जो हम लोगों को वास्तव में यानी 28 राज्य हमको हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, उसके बाद 22 23 24 25 26 27 28। यानी कि लगभग हम लोगों को कुल 27-28 राज्य हो गया है। यानी कि यहाँ पर 28 तो राज्य पूरा है, लेकिन यहाँ पर एक हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोगों को 29 राज्य हो गया। लेकिन यह जो आपको 29 राज्य पूरा है, लेकिन हम लोगों के अभी भारत में कुल 28 ही राज्य है। इस 28 राज्य में हम लोगों का यह जो 29वां राज्य है, यह 29वां राज्य नहीं है। यहाँ पर जो एक लिए है यहाँ से जम्मू कश्मीर से, वास्तव में यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इस यानी 29 में से अगर हम 28 एक घटा देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 28। यानी कि जम्मू कश्मीर हम लोगों का अभी राज्य नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए हम लोगों का अभी वर्तमान में राज्यों की स्थिति है वह 28 है। तो इसमें हम देख लिए जो हमारे भारत में राज्यों की स्थिति किस प्रकार से है। और आप लोग एक बार इसको अच्छा से अपने डायग्राम के अनुसार अपने कॉपी पर इसको अगर अच्छा से बना लीजिएगा तो अब यानी कि आप लोगों के दिमाग में यह हमेशा के लिए एडजस्ट कर जाएगा। और आप लोग को इसमें हमेशा यह ध्यान देना है, यह एक प्रकार का काल्पनिक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ यानी कि निर्देश किया गया है जो कौन सा राज्य किस साइड में अवस्थित है, कौन सा राज्य किधर है। यानी कि
पूर्वी भारत में यानी पूर्वी भारत में पड़ने वाले कुछ राज्यों की स्थिति में हमें देख लिए यहाँ पर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यह क्या है, पूर्वी राज्य है। इसके बाद देखेंगे मध्य राज्य में, यानी मध्यवर्ती में यह आ जाएगा, जैसे यानी मध्य प्रदेश हुआ यहाँ पर। इसके बाद यानी उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यह मध्यवर्ती भाग में होता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो यह हुआ दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा, जिसमें देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र इस साइड में आ जाएगा। और इधर पड़ने वाले कुछ राज्यों में देखेंगे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, यह इस साइड में अवस्थित हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद।